मेल वर्ल्ड क्रिकेट ग्राउंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20। इंडिया द वर्ल्ड चैंपियंस बैटिंग करने उतरे, लेकिन फिर 5 ओवर के अंदर जो रेल बननी शुरू हुई वो फैंस के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। 5 रन, 2 रन, 1 रन, 0, फिर 7 रन। ये कोई लॉटरी टिकट के नंबर नहीं है, ये इंडिया के टॉप 6 में से 5 बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड था। 5 विकेट गिर चुके थे और बोर्ड पर सिर्फ 40 रन, वो भी पावर प्ले में। ऐसा कोलैप्स देखकर हर कोई सोच में पड़ जाए कि क्या ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया पर राज किया था। इस कोलैप्स का कारण थे जोश हेजलवुड। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट। ऐसी स्पेल जो टेस्ट मैच में अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने इसे टी20 में करके दिखाया। और अब बात यहीं पे इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कोई ऐसी पिच नहीं थी जहां गेंद बाजीगरों की तरह नाच रही थी। दूसरी तरफ खड़े अभिषेक शर्मा तो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो किसी और ग्राउंड पर, जहां शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा एक एक अंक में लौट गए। वहीं ये लेफ्टी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहा था। 37 गेंदों में 68 रन, 8 चौके, 2 छक्के, और वो भी अपने पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पर। बाकी टीम पूरी लाइनअप मिलकर 75 गेंदों में सिर्फ 54 रन बना सकी। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क था। तो अब सवाल ये उठता है कि गड़बड़ कहाँ हुई? क्या पिच में दिक्कत थी, या उछाल में, या फिर ये कुछ और ही गहरी बात थी, जैसे कि पूरी तरीके से गेम अवेयरनेस की कमी, थिंक टैंक की उलझन भरी स्ट्रेटजी, और बल्लेबाज जो हालात के हिसाब से खेलना ही भूल गए। क्योंकि जब एक बल्लेबाज ट्रैक पर आगे बढ़कर छक्के उड़ा रहा, उसके 4 साथी डबल डिजिट तक न पहुंचे, तो साफ है कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ा गड़बड़ है। ये बस एक बैड डे नहीं था, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में पेस और बाउंस को कैसे नहीं खेलना चाहिए। 2024 की टेस्ट सीरीज, इस टूर की ओडीआई सीरीज और अब टी20, यहाँ भी वही पुराना डर वापस आ गया कि जरा सी बॉल इधर उधर हुई तो बस खेल खत्म। स्टेडियम में सन्नाटा, और जोश हेजलवुड जो एशेज की तैयारी से पहले सीरीज का अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, प्लेयर ऑफ द मैच बनकर के लौटे और पीछे छोड़ गए एक सवाल: क्या इंडिया सच में तैयार है 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि अगर तेज गेंदबाजी और थोड़े उछाल वाली पिच पर यही हाल रहने वाला है तो आगे का रास्ता बहुत ही लंबा और दर्दनाक होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मैच 40 गेंदे रहते आराम से जीत लिया। मतलब कोई फाइट नहीं, एकदम क्लिनिकल और एकदम डोमिनेंट जीत। भारत के लिए केवल एक हार नहीं थी, ये तो पूरी तरीके से डोमिनेशन था। उस सोच का जहां गिल को फिट करने के चक्कर में बैटिंग ऑर्डर और हर्षित राणा को फिट करने के चक्कर में बॉलिंग ऑर्डर तहस नहस हो गया है। और वक्त आ गया है इस पर खुलकर बात करने का कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि हमारी दुश्मनी किसी खिलाड़ी से नहीं है। हम किसी प्लेयर के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको उसका पर्सनल अटैक मत मानिएगा। हम सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में हुई गड़बड़ियों पर फोकस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारटीवी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया। इंडिया इस मैच में उतरी थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये टीम एशिया कप जीत चुकी थी। सूर्य कुमार यादव ने बारिश से प्रभावित रहे पहले टी20 में नाबाद 39 रन बनाए थे और नैरेटिव साफ था कि नई इंडिया टीम अब फियरलेस क्रिकेट खेलती है, वो भी गौतम गंभीर की कोचिंग में एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। लेकिन जब असली टेस्ट आया तब बॉल सीम और बाउंस कर रही थी एमसीजी पर, तो वही एग्रेशन लापरवाही जैसा लगने लगा। शुभमन गिल आउट हुए पहले 10 गेंदों में 5 रन, मिड ऑफ पर कैच हेजलवुड की गेंद पर। इरादा सही था, लेकिन जब एक बार डीआरएस से बच चुके हो, हेलमेट पर चोट खा चुके हो, तो भाई थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, गिल ने फिर वही ग्लोरी शॉट खेलने की कोशिश की और आसान कैच थमा दिया मिशेल मार्श को। वहीं से पूरे ड्रामे की शुरुआत हो गई। फिर आया एक और अजीब फैसला, संजू सैमसन को नंबर 3 पर भेज दिया गया। अब सैमसन को टीम इतनी बार सफल कर चुकी है मानो कोई कसीनो में ताश के पत्ते फेंट रहा हो, कभी ओपनर, कभी 5, कभी 7, और अब ऑस्ट्रेलिया की ऐसी पिच पर जहां बॉल हवा में नाच रही थी, उन्हें नंबर 3 पर भेज दिया गया। रिजल्ट, नॉर्थन एलिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू, 4 गेंदों में 2 रन। बिना वजह का एक्सपेरिमेंट और बेवकूफी भरा फैसला। इस पर इरफान पठान ने तीखी बात कही कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर इतने इलास्टिक मत बनो कि स्टेबिलिटी खो दो। सटीक बात, एकदम सीधी बात। और फिर हेजलवुड ने 3 गेंदों में 2 विकेट निकाल दी। सूर्य कुमार यादव उनकी गेंद पर बेहतरीन आउटस्विंगर में फंस गए। 2 गेंद बाद तिलक वर्मा ने लाइन के पार फ्लिक मारने की कोशिश की, टॉप एज हुआ और इंग्लिश ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इंडिया 32 पर 4 विकेट पर आ चुकी थी। अक्षर पटेल फिर रन आउट हो 5 रन पर। मैच तो वहीं खत्म हो चुका था। अभिषेक शर्मा अकेले मोर्चा संभाले खड़े हुए थे। हर बॉलर पर टूट पड़े थे, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। फिर आया एक और हैरान कर देने वाला फैसला। हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेज दिया गया। हाँ, एक पेसर को पावर हिटर से ऊपर भेज दिया गया। तो यहाँ पर हर्षित राणा को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो भी एक ऐसी पिच पर जहाँ रन बनाना टेढ़ी खेड़ थी। हालांकि राणा ने अपनी तरफ से अच्छी नहीं खेली, 33 गेंदों में 35 रन, अभिषेक के साथ 56 रन की पार्टनरशिप। लेकिन सवाल अब भी वही बन रहा है, दुबे को नीचे क्यों भेजा गया? पूर्व ओपनर सदगोपन रमेश ने एकदम दमदार लाइन कही, जो अच्छा कुक है उसे ड्राइवर मत बनाओ और जो अच्छा ड्राइवर है उसे कुक मत बनाओ। मतलब साफ था कि मैनेजमेंट को बल्लेबाजों के रोल से
ऐसे खेलना बंद करना होगा। जब राणा आखिरकार 16 ओवर में आउट हुए तो दुबे क्रीज पर आए और बस 2 गेंद टिके। वहीं से इंडिया की इनिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पूरे मैच में इकलौते योद्धा की तरह खेला, 19 ओवर में नॉर्थन एलिस की गेंद पर LBW आउट हुए 59 रन। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मदद नहीं थी। इंडिया 18.4 ओवर में 125 पर ऑल आउट हो गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 40 बॉल बचे रहते जीत लिया और बचे हुए गेंदों के लिहाज से ये इंडिया की T20 में दूसरी सबसे बड़ी हार थी। अब बात करते हैं उस असली मसले की कि क्या गलत हुआ और क्यों ये हार सिर्फ पिच या ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी टीम की वजह से नहीं आई, बल्कि हमारी अपनी टैक्टिकल गलतियों और अडेप्टेबिलिटी की कमी से आई। देखिए, साफ साफ कहें तो ये मैच हारने का सबसे बड़ा कारण था खराब प्लान, उलझे हुए सिलेक्शन डिसीजंस और एकदम जीरो अडेप्टेबिलिटी वाली बैटिंग यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की। सवाल ये है कि एक ऐसी पिच पर जहां बॉल सीम और बाउंस कर रही हो, वहां संजू सैमसन को नंबर 3 पर भेजने की क्या जरूरत थी? सूर्य कुमार यादव पिछले कई सालों से इंडिया के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाज रहे, वो भी नंबर 3 पर। खुद रॉबिन उथप्पा और इरफान पठान ने कहा था कि स्काई के लिए इससे बेहतर पोजीशन कोई और नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 4 पर धकेल दिया और फिर शुरू हुआ पूरा चाओस। तिलक वर्मा, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में नंबर 4 पर मैच जिताया था, उन्हें 5 पर भेज दिया गया। मतलब पूरी बैटिंग ऑर्डर को ऐसे भेजा गया जैसे किसी कटोरे में से पर्ची निकाल करके भेज रहे हैं, और इसका नतीजा सबके सामने था। कंफ्यूजन, पैनिक और मेलबर्न में पूरी तरीके से बिखरी हुई बैटिंग। दूसरा सबसे बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर था हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेजना। अब राणा ने अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई ये पिच थी जहां बॉल हवा में घूम रही थी, उछल रही थी। ऐसे वक्त पर तो एक्सपीरियंस बैटर्स को भेजना चाहिए था। दुबे मिडिल ऑर्डर में साबित पावर हिटर हैं, इंडिया के लिए कई मैच फिनिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें 8 नंबर पर भेज दिया गया और फिर वो बस 2 गेंदों में आउट हो गए। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने इस फैसले की जमकर आलोचना की और सही भी किया। तीसरी गलती और शायद सबसे बड़ी कि अर्शदीप सिंह को बाहर रखना। अर्शदीप इंडिया के टॉप विकेट टेकर है T20 में, सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम है। लेफ्ट आर्म पेसर है जो पावर प्ले और डेथ दोनों में घातक साबित होते हैं। फिर भी उन्हें 2 मैचों में नहीं खिलाया गया, उनकी जगह हर्षित राणा को मौके मिले। ये हर्षित राणा का नाम हर जगह बार बार कैसे आ जाता है? ऐसा क्या इनके पास जो गंभीर संतुष्ट हो जाते हैं कि खिलाना तो बस हर्षित को ही है, चाहे जहां पर सेट करना पड़े। रविचंद्रन अश्विन ने इस फैसले पर गुस्सा जताते हुए कहा कि अगर बुमराह खेल रहे हैं तो दूसरे नंबर पर अर्शदीप का नाम होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि उन्हें बार बार बाहर क्यों रखा जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अश्विन की नहीं, पूरे फैन बेस और एक्सपर्ट्स की थी। बात करें चौथी गलती की तो वो था टीम कंपोजिशन। इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतरी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। अब सोचिए, मेलबर्न जैसी सीम फ्रेंडली पिच पर 3 स्पिनर्स, जबकि वहीं सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट पेसर्स, बुमराह और राणा। ये सीधा टैक्टिकल ब्लंडर था, क्योंकि पिच में तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इंडिया ने खुद ही अपने ऑप्शंस काट दिए। हाँ, स्पिनर्स ने कुछ विकेट लिए, लेकिन मैच वही पहले इनिंग्स में निकल चुका था। और आखिर में बात आती है बैटर्स की एडेप्टेबिलिटी की। अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया कि उसी पिच पर रन बनाना मुमकिन था। उन्होंने इंटेंट के साथ खेला, लेकिन जरूरत पड़ने पर पेशेंस भी दिखाया। बाकी बल्लेबाज पूरी तरीके से क्लूलेस नजर आए। पूर्व क्रिकेटर वरुण एरॉन ने कहा कि इंडिया ने बहुत कम रन बनाए, कम से कम 30-40 रन और होने चाहिए थे, लेकिन टीम बिना सोचे समझे बस शॉट मारने निकल रही। कोई गेम अवेयरनेस नहीं, कंडीशन की रीडिंग नहीं, और तो और कोई प्लान बी भी नहीं। अब नजर डालते हैं कि आगे क्या। हॉबार्ट में अब होना है सबका इम्तिहान। इंडिया फिलहाल सीरीज में 1-0 से पीछे और 3 मैच बाकी। तीसरा T20 बेलरीव ओवल और हॉबार्ट में कल खेला जाएगा, और अगर वो भी मैच हार गए तो सीरीज लगभग खत्म समझिए। अब वक्त है मैनेजमेंट के लिए कुछ सख्त फैसले लेने का, जैसे कि बैटिंग ऑर्डर को फिक्स करो, अर्शदीप सिंह को वापस ले आइए, और सबसे जरूरी बात, खिलाड़ियों के रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए। और मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब किसी सीनियर खिलाड़ी की फेलियर आएगी तो उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ रहे होंगे। शोभन को कब तक झेला जाएगा? कल वो अगर 100 रन भी बना दें तो उससे क्या फायदा? अब उनके चक्कर में तो हर बैट्समैन अपने ऑर्डर से नीचे ही खेल रहा है। और ये बात बोल देना कि ओपनर्स तो फिक्स हैं, बाकी नहीं, अपने आप में ही गलत है। वर्ल्ड कप सामने है और आपने अपने बल्लेबाजों को कंफ्यूज किया हुआ है। बेचारे सैमसन को अपना स्टैंस बदलना पड़ा, क्योंकि उनको अचानक से फिनिशर की जॉब दे दी और कल 1 डाउन भेज दिए गए। बल्लेबाजों को हालात के मुताबिक खुद को ढालना होगा, जरा सी हिम्मत दिखानी होगी। ये सीरीज इंडिया के लिए सिर्फ जीत या हार का सवाल नहीं है, बल्कि 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का असली ट्रायल है। इंडिया मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियंस है, दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है, लेकिन अगर यही रवैया जारी रहा तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, हर मजबूत टीम उन्हें हरा देगी, और वो भी बुरी तरीके से। बल्लेबाजों को अब जिम्मेदारी लेनी होगी, मैनेजमेंट को म्यूजिकल चेयर्स खेलना बंद करना होगा, और टीम को अब करैक्टर दिखाना होगा। MCG की ये हार एक वेकअप कॉल थी, एक कड़ा सबक थी कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, चाहिए गेम अवेयरनेस, टैक्टिकल क्लैरिटी और सबसे बढ़कर एडेप्टेबिलिटी। इंडिया के पास टैलेंट है, फायर पावर है, लेकिन क्या उनके पास वो ठहराव है, वो टेम्परामेंट है जो उन्हें वापसी करवा पाए? इसका जवाब हमें
हॉबर्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।